वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। ये जो है वो इंटेलिजेंस थ्योरीज की सीरीज जो है वो चल रही है, जिसमें मैं सभी इंटेलिजेंस की थ्योरीज को डिटेल में जो है वो करा रही हूँ। आज जो है हम थ्रस्टन की थ्योरी को पढ़ेंगे, जिसमें थ्रस्टन की जो है वो इंटेलिजेंस थ्योरी जो उन्होंने दी थी उसे जो है वो समझेंगे। इससे पहले आपको जो है हमारे चैनल पर सभी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें रोशा, थीमेटिक, भाटिया बैटरी सभी जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट, डिफेंस मैकेनिज्म की वीडियो जिसमें सभी डिफेंस मैकेनिज्म को मैंने डिटेल में कराया है, न्यूरो इमेजिंग टेक्निक जिसमें जो है वो डिटेल में जो है वो न्यूरो इमेजिंग टेक्निक को पढ़ाया है। उसके साथ-साथ जो है वो न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन कौन से होते हैं, उनकी शेप क्या होती है, उसे जो है वो डिटेल में कराया है। थेरेपीज़ जो है वो सभी थेरेपीज़ से रिलेटेड वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। आप जो है वो विज़िट कर सकते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो और नोट्स के लिए। आइए अब शुरू करते हैं अपनी थ्योरी को, ट्रस्टन की थ्योरी, जिसमें हम ट्रस्टन ने क्या अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी में बताया था, उसे जो वो पढ़ेंगे। ये हमारी क्लास 6 है। इंटेलिजेंस थ्योरी में इससे पहले वर्णन की हमने कर ली है, कटेल की कर ली है, स्पेयरमैन की थ्योरी जो है वो कर ली है। अगर आपने ये पहले वाली थ्योरीज देखी हो, ये जो है वो एक स्टोरी की तरह चल रही थी कि कैसे-कैसे स्पेयरमैन आए, उन्होंने जी फैक्टर दिया, फिर उसके जी फैक्टर को आगे एक्सपेंड किया था कटील ने, उसके बाद वर्नन आए, उन्होंने भी जो है वो कुछ एक्सपेंड अपने मेजर फैक्टर, माइनर फैक्टर जो है वो दिए थे। अभी तक जी फैक्टर जो है वो चल रहा था, जी फैक्टर पर सभी वर्क कर रहे थे, उसे जो है वो एक्सपेंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ से जो है वो एक नई शुरुआत होती है थ्रस्टन की से। उन्होंने जो है वो बताया थ्रस्टन ने कि कोई भी जी फैक्टर नहीं होता, जनरल फैक्टर नाम की कोई भी चीज नहीं होती। ग्रुप में जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास सभी फैक्टर्स, ग्रुप में जो है वो इंटेलिजेंस जो है वो प्रेजेंट होती है। अब जो है इनकी थ्योरीज को देख लेते हैं कि उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया था। सबसे पहले लुइस लियोन थ्रस्टन suggested that intelligence is a composite of 7 distinct primary mental abilities। उन्होंने बताया कि कोई एक एबिलिटी नहीं होती कि एक जनरल एबिलिटी कह दिया और सभी की इंटेलिजेंस उसी से जो है वो डिफाइन कर दी, ऐसा नहीं होता है। सब में जो है वो अलग-अलग जो है वो एबिलिटीज होती है, इंटेलिजेंस होती है, जिसका नाम उन्होंने प्राइमरी जो है वो मेंटल एबिलिटीज रखा। उन्होंने ऐसी 7 जो है वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो है वो दी थी। हिज अप्रोच वाज डिफरेंट। जो स्पीयरमैन थ्योरी के क्रिटिक थे, स्पीयरमैन ने जनरल इंटेलिजेंस की बात की थी, थ्रस्टन ने पूरी तरह जो वो नकार दिया था कि कोई भी जो है वो जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती है। ग्रुप में जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास फैक्टर, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में उन्होंने बताया था। He recognized the diversity of human abilities, statistical techniques जो हो लगाए, न्यू फैक्टर मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जो हो उन्होंने डेवलप किया। उन्होंने 57 टेस्ट को लार्ज ग्रुप सब्जेक्ट पर जो वो लगाया, उनमें कोरिलेशन देखा और उसके बाद जो है उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो है वो दी थी। देखते हैं कौन कौन सी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थी। तो 7 जो है वो एबिलिटीज थ्रस्टन ने अपनी दी थी। 1, 2, 3। इन्हें देखते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव रीजनिंग। ये जो है क्या कहती है, द एबिलिटी टू फाइंड रूल्स और लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी। ऐसी एबिलिटी मैथमेटिकल रूल्स की रीजनिंग लगाने की एबिलिटी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, जनरल रूल्स को, प्रिंसिपल्स को, जो भी एबिलिटी होती है, इंफॉर्मेशन जो मिलती है हमें, उन्हें जो है वो रीजनिंग की एबिलिटी जो है वो होती है पर्सन में। मेमोरी, द एबिलिटी टू मेमोराइज। ऐसी इंटेलिजेंस जिसमें हम कोई जो है वो ऐसा पार्टिसिपेंट है जो अच्छे से, जो उसके अंदर एबिलिटी है, ऐसी इंटेलिजेंस है कि वो जो है वो मेमोरी जो है उसकी अच्छी है, चीज़ों को मेमोराइज कर सकता है, रिकॉल कर सकता है, फॉर्मूलाज को, डेट्स को, डेफिनेशन को जो वो अच्छे से, जो वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स को पढ़ सकता है। तो ये जो है वो एक तरह की इंटेलिजेंस होती है। उसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो आती है कि किसी के अंदर कोई ऐसी एबिलिटी हो अर्थमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, स्पीड उसके पास अच्छी हो, एक्यूरेटली जो है वो मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो वो जो है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आता है।
इंडक्टिव रीजनिंग में आता है कि रीजनिंग अच्छे से, प्रॉब्लम को अच्छे से सोल्व कर सकता है, जो भी जनरल रूल्स है उन्हें स्पेसिफिक एक कंक्लूजन निकाल सकता है, उसकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होती है इंडक्टिव रीजनिंग में। तो ये 3 तरह की इंटेलिजेंस है, कोई इसमें अच्छा होता है, कोई इसमें, कोई इसमें। तो ये जो है वो अलग-अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। इसके बाद जो है हमारे पास परसेप्चुअल स्पीड जो है वो आता है। ये जो है वो इंटेलिजेंस आती है। कोई जो है वो इंडिविजुअल ऐसा है जिसकी परसेप्चुअल स्पीड असली है। वो एबिलिटी है टू विजुअलाइज डिटेल को अच्छे से पढ़ सकता है, परसीव कर सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन को क्विकली, एक्यूरेटली। स्पीड की पावर उसकी अच्छी है। किसी में डिफरेंसेस को, सिमिलैरिटीज कितनी है, इन सभी को परसीव करना परसेप्चुअल स्पीड में आता है। इसके बाद है स्पेशल रिलेशन। ये जो है कोई पर्सन ऐसा है जिसकी स्पेशल रिलेशन में एबिलिटी जो है वो अच्छी है, रिलेशनशिप वो अच्छे से बना पा रहा है, पैटर्न को समझ पा रहा है, फॉर्म्स को समझ पा रहा है, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस में अच्छे से जो है वो बना पा रहा है, विजुअलाइज जो है वो अच्छे से कर रहा है, उसे जो है वो स्पेशल रिलेशन की इंटेलिजेंस कहा जाता है। उसके बाद आता है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। अब कोई पार्टिसिपेंट हमारा ऐसा है जो जो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन जिसकी अच्छी है, रीडिंग की एबिलिटी, डिफाइन अंडरस्टैंड करने की, वर्ड्स को, कंसेप्ट को, आइडियाज को, तो वो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में जो है वो आता है। इसके बाद है वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी में क्या होता है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्ड रैपिडली, कि वर्ड्स को जो है वो बहुत फास्टली जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, क्विकली जो है वो यूज कर पा रहा है, फ्लुएंटली जो है वो वर्ड को नेम कर पा रहा है, राइमिंग कर पा रहा है, क्रॉस वर्ड पजल्स, ये सब जो है वो 7 तरह की प्राइमरी एबिलिटीज होती है। कोई जो है वो पार्टिसिपेंट जो है वो किसी में अच्छा होता है, कोई पार्टिसिपेंट जो है वो किस में अच्छा होता है। तो ये 7 जो है वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो है वो थ्रस्टन ने जो है वो दी थी अपनी थ्योरी में। तो ये जो है वो उनकी थ्योरी थी थ्रस्टन की। अब जो है वो कंक्लूजन देखिए कि थ्रस्टन की थ्योरी में कंक्लूजन क्या था। सबसे पहले थ्रस्टन ने ये बताया था कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती है, और ये सभी जो है एबिलिटीज है, ये जो भी 7 प्राइमरी एबिलिटीज है ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर कोई मेमोरी में अच्छा है तो उसका जो है वो कोई रिलेशन नहीं है रीजनिंग से। अगर कोई न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो है वो अच्छा है, उसका जो है वो कोई भी रिलेशन नहीं है परसेप्चुअल स्पीड से, स्पेशल रिलेशन से। ये सभी एबिलिटीज जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पर इनका कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। बाद में इन्होंने जो है वो ये जो है इनकी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया था इस बात पर, ये सभी जो है, क्योंकि अगर देखा जाए अगर कोई वर्बल कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी में अच्छा है तो उसका जो है वो कुछ ना कुछ रिलेशन जो है वो देखने को मिलेगा वर्ड फ्लुएंसी के साथ। अगर कोई परसेप्चुअल स्पीड में अच्छा है तो उसका रिलेशन जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये कनेक्टेड, डिपेंडेंट जो है वो लग रही है। लेकिन थ्रस्टन ने कहा ये सभी जो है वो इंडिपेंडेंट है। उन इस बात पर जो है उनका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। वरना थ्रस्टन की जो थ्योरी थी उसमें वो मल्टी डायमेंशनल थी, जिसने जो है वो अलग अलग लेवल पर मल्टी जो है वो डायमेंशनल थी, अलग अलग डायमेंशन बताए इंटेलिजेंस के। जो दूसरी स्पेयरमैन की थ्योरी थी उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि जनरल एबिलिटी होती है। लेकिन थ्रस्टन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, अलग अलग जो है वो डायमेंशन होती है इंटेलिजेंस की। 7 तरह की जो है वो हमारी इंटेलिजेंस होती है। जी फैक्टर को उन्होंने नहीं माना। 7 जो है वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थी। फैक्टर एनालिसिस जो है वो उन्होंने अपनी थ्योरी में किया था। चॉइस ऑफ मेल फॉर स्टडी, और अपनी स्टडी के लिए उन्होंने मेल पार्टिसिपेंट को जो है वो स्टडी किया था। तो ये सारी जो है वो ये जो है क्रिटिसिज्म भी है, ये वाला भी क्रिटिसिज्म में आता है, और ये वाला जो पॉइंट भी जो है वो क्रिटिसिज्म में आप लिख सकते हैं। ये थ्रस्टन की थ्योरी का क्रिटिसिज्म था। ये इस वीडियो में बस इतना ही, यही थी बस इतना ही जो है वो थ्रस्टन ने अपनी थ्योरी में बताया था। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो है वो 7 जो है वो एबिलिटी दी थी। इनको जो है वो याद रखना, इनका नाम जो है वो याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक्स से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।